आदाब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन इस PMAYG स्कीम में एलिजिबल है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कौन कौन यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है रोज़ाना की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक। इस वीडियो के हमारे दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारा रहेगा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का, यानी कौन कौन से हाउस होल्ड्स इस स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी खुद ब खुद वो हो जाएंगे डिलीट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन पर्सन यहां पर एलिजिबल है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो हमारा है वो है बेस्ड ऑन हाउसिंग कंडीशन। हमारे पास जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वहां पर हमारे पास दो स्टेप्स हैं। मैं आपको दोनों स्टेप्स समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1 पे कौन कौन एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में कौन कौन एक्सक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन एक्सक्लूड हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन पर्सन एक्सक्लूड हो जाएगा, ज्यूरिंग वीडियो हमने बताया था, लेकिन आज हमने समझा कि इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना। स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे पास वहां एक ऑप्शन आ जाता है हाउस का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी हाउस जो है इसका वॉल कैसा है और हाउस का जो रूफ है वो कैसा है। वहां पर आपके पास आपने देखा होगा हमारे पास ऑप्शन आता है कि क्या ये मकान पक्का है, ठीक है ना, और क्या ये मकान कच्चा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा अगर हमने हाउस को पक्का लिखा होगा, ठीक है ना, हमारा जो वॉल है, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना स्टेप 1 के जरिए आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली हो जाओगे आप एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में मैं शॉर्टकट में ई लिखूंगा, यानी आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसी तरीके से अगर आपने रूफ को भी पक्का लिखा, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में भी क्या आप हो जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाओगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, यानी हमने पहले स्टेप में बोला कि अगर किसी भी हाउस होल्ड के पास पक्का मकान है, ठीक है ना, बेसिकली तब आप पक्का लिखोगे जब आपके पास पक्का मकान होगा। अगर आपके पास पक्का वॉल है या पक्का रूफ है, उस सिचुएशन में क्या हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाओगे, ठीक है ना, सिस्टम डिलीटेड हो जाओगे। स्टेप फर्स्ट हमारा जो है इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे। अगर आपके पास पक्का वॉल या पक्का रूफ है तो आप हो जाओगे एक्सक्लूड। सेकंड पार्ट आप ध्यान रखना, अगर आपके पास मोर देन 2 रूम्स हैं, यानी आपका जो मकान है जिसमें आप अभी रह रहे हो वहां पर आपके पास कितने कमरे हैं, मोर देन 2 रूम्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा कमरे हैं उस सिचुएशन में भी क्या आप हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप हो जाओगे एक्सक्लूड। तो पहला क्राइटेरिया आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, हम सिस्टम डिलीट हो जाएंगे। अगर कोई भी बेनिफिशियरी हमें ऐसा लगता है जिसके पास पक्का मकान है, ठीक है ना, या जिसके पास 2 से ज़्यादा कमरे हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सक्लूड, यानी वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकता। इसके बाद मैं स्टेप सेकंड पे आ जाऊंगा, ठीक है ना, जहां पर हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हाउसेस हैं जिनको कल फिल्टर किया जाएगा, जो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस सर्वे के दरमियान। तो जो हमारा स्टेप 1 था, ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन हाउसिंग कंडीशंस, यानी हाउसिंग कंडीशंस के बेस पे आप एक्सक्लूड हो सकते हो। अगर आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हो लिविंग इन पक्का हाउसेज, यानी वो पर्सन जो पक्का हाउसेज में रहते हैं वो डिलीट हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे इस सर्वे से, ठीक है ना, विद पक्का रूफ एंड और पक्का वॉल, ठीक है ना। यानी आपके पास अगर पक्का रूफ और पक्का वॉल है तो उस सिचुएशन में क्या आप हो जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाओगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए कौन कौन हाउस होल्ड विद मोर देन 2 रूम्स आर एक्सक्लूडेड, यानी जिस भी हाउस होल्ड के पास 2 से ज्यादा कमरे हैं वो हो जाएगा एक्सक्लूड, ठीक है ना। तो आई होप फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं एमओडी की तरफ से, जहां पर अगर आप इनमें से फॉल कर रहे हो तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, यानी इन पॉइंट्स में से अगर आप किसी भी पॉइंट में फॉल करते हो तो इस स्कीम का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सबसे पहला पॉइंट आता है ओनरशिप ऑफ मोटराइज्ड 3-4 व्हीलर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। अगर आपके पास सिंपली 3 व्हीलर या 4 व्हीलर की गाड़ी है, ठीक है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई सवारी वाली गाड़ी हो, ठीक है ना, किसी के पास सुमो है फॉर एग्जांपल, किसी के पास कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी है, ठीक ना, ऑल्टो है, कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में क्या आप हो जाओगे, एक्सक्लूड हो जाओगे, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है किसान क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आपने केसीसी लोन लिया हुआ है और उसकी क्रेडिट लिमिट, ध्यान रखना क्रेडिट लिमिट 50,000 या इससे ज्यादा है, उस सिचुएशन में भी आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाओगे, यानी डिलीट हो जाओगे। अगर किसी के पास 49,999 तक
लोन है केसीसी का वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद ध्यान रखना, एनी फैमिली मेंबर अर्निंग ओवर 15,000 पर मंथ, कोई भी मेंबर, ध्यान रखना यहाँ पर एनी मेंबर मींस कोई भी फैमिली का मेंबर अगर 15,000 से ज्यादा कमाता हो, ठीक है ना, तो वो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो फैमिली यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और हर एक 10-10 हज़ार कमाता है, स्टिल दे आर एलिजिबल, क्योंकि उनमें से किसी एक पर्सन की इनकम जो है 15,000 से ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे, अगर कोई ऐसा हाउस होल्ड है जहां पर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस सिचुएशन में भी वो जो हाउस होल्ड है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, अगर कोई रजिस्टर्ड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है, ठीक है ना, या आपने ऐसा कोई कारखाना लगाया हुआ है, ठीक है ना, कोई बिजनेस कर रहे हो जो नॉन एग्रीकल्चर है, उस सिचुएशन में भी आप क्या हो जाओगे, एक्सक्लूड हो जाओगे ना, डिलीट हो जाओगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 पे आता है पेइंग इनकम और प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो या प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड। बेसिकली इनकम टैक्स आप देखेंगे बहुत ही कम लोग पे कर रहे हैं इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना, इस कैटेगरी में हार्डली कोई पर्सन आ जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट आप अगर देखेंगे ओनिंग ऑफ, तो इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा। यहाँ पर हमारे पास जमीन के रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर किसी के पास इरिगेटेड लैंड तकरीबन 20 कनाल, ठीक है ना, 20 कनाल या इससे ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। या अगर किसी के पास अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में होना चाहिए 40 कनाल या इससे ज़्यादा। यानी अगर किसी पर्सन के पास 20 कनाल या इससे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, और अनइरिगेटेड लैंड के केस में 40 कनाल या इससे ज़्यादा, अगर इतना है आपके पास ज़मीन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या हो जाओगे, एक्सक्लूड हो जाओगे। अब ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हमने पढ़ा कि अगर इन पैरामीटर्स में से कोई भी किसी भी पैरामीटर में आप फॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाओगे और आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन यहां पर एलिजिबल है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली कौन कौन एलिजिबल हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा। अब आपको ध्यान रखना, अगर आप इन 2 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप में फॉल नहीं कर रहे हो, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर आपके पास पक्का हाउस नहीं है, तो फिर क्या है आपके पास, ऑब्वियसली आपके पास कच्चा हाउस है, तो उस सिचुएशन में आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कच्चा मकान है लेकिन उसके 2 कमरे या उससे कम कमरे हैं आपके पास, मान लो हमारे पास, ध्यान रखना ये जो पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। सबसे पहले ध्यान रखना, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कच्चा मकान है, ठीक है ना, पहली कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई पर्सन जिसके पास कच्चा मकान तो है लेकिन उसके कमरे 2 या 2 से कम है, वो भी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो इस सिचुएशन में हो जाएगा इस स्कीम के लिए एलिजिबल। यानी ऐसा पर्सन जिसके पास कच्चा मकान है या 2 या 2 से कम कमरे हैं उसके पास, अगर कच्चा मकान है भी उसके पास, पक्का नहीं होना चाहिए, अगर पक्का मकान है तो बाय डिफॉल्ट आप हो जाओगे डिलीट। यानी फर्स्ट स्टेप में हम ये देखिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है। यहां पर जो हमारा सेकंड स्टेप था, इन पैरामीटर्स में से अगर आप किसी भी पैरामीटर में फॉल नहीं कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। दैट मीन्स अगर आपके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, या आपके पास केसीसी या तो है ही नहीं, या उसकी लिमिट 50,000 से कम है, या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो 15,000 या इससे कम कमाता हो, ठीक है ना, आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी भी नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज आपकी कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही आपके घर में कोई इनकम टैक्स पे कर रहा हो या प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा हो। लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास जमीन 20 कनाल से कम है इरिगेटेड और 40 कनाल से कम है अनइरिगेटेड, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखना, आप क्या हो जाओगे, और आप हो जाओगे इस स्कीम के लिए एलिजिबल। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी भी हाउस होल्डर्स हैं जो ऑटोमेटिकली इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। अगर वो इन क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्लूड, यानी इस स्कीम का बेनिफिट वो बाय डिफॉल्ट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन इसमें आ जाएगा इस ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्राइटेरिया में। अगर कोई ऐसा हाउस होल्ड है जो विदाउट शेल्टर है, यानी इनके पास घर नहीं है, ठीक है ना, ये इस स्कीम के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर कोई डेस्टिट्यूट है या लिविंग ऑन एल्मस, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पर क्या ध्यान रखना, आप इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजर की कैटेगरी में आता है तो वो भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। और पॉइंट नंबर 4, अगर कोई प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि आप ऐप में देखोगे इनबिल्ड ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि
कौन से ग्रुप से आप ताल्लुक रखते हो, तो उस सिचुएशन में भी आप ऑटोमेटिकली इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाओगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, ठीक है, लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस क्राइटेरिया में आता है, जो लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबर में आता है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो कुल मिलाकर मैंने बताया आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे।